हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक फ्लूइड मैकेनिक्स का डाउट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक ऐसा डाउट है जो कि मैं 100 बच्चों को अगर खड़ा करके पूछूं तो 99 लोग, आई थिंक 99 लोग वो आंसर गलत देंगे। ठीक है, ये डाउट है, सिंपल सा एक छोटा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का डाउट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मैं यहाँ पे एक पाइप बना रहा हूँ। ठीक है, पाइप है जिसका शुरू में क्रॉस सेक्शन थोड़ा मोटा है और उसके बाद उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो पतला हो गया। ठीक है, पाइप शुरू में थोड़ा मोटा है और आखिरी में थोड़ा पतला हो गया। ठीक है, उसके अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हो गया फ्लूइड। ये ठीक है, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से फ्लूइड जो है वो अंदर आ रहा है और ये एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से जो फ्लूइड है वो बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये मोटे वाले पाइप के सेंटर में एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1, और ये पतले वाले पाइप के सेंटर में एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, देखिए ये है पॉइंट नंबर 1 और ये है पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बताइए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में से किसका प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, पॉइंट 1 का ज्यादा होगा कि पॉइंट 2 का ज्यादा होगा, किसका प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। क्वेश्चन ये है कि पॉइंट 1 का प्रेशर ज्यादा होगा या पॉइंट 2 का प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं ना 100 बच्चों को खड़ा करूंगा ना तो 95% लोग, तो एटलीस्ट 95% लोग तो बोलेंगे कि पॉइंट 2 का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, और 5% लोग बोलेंगे पॉइंट 1 का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, ऐसा होगा ही। आप किसी से भी जाके पूछ लिए, 10 बच्चों से पूछेंगे तो 9 बोलेंगे कि पॉइंट 2 का प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, बट ये रॉन्ग है। ठीक है, पॉइंट 2 का प्रेशर ज्यादा नहीं होने वाला है, पॉइंट 1 का प्रेशर ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अब ये कैसे पता चला? ठीक है, कैसे देखते ही पता चल गया मुझे कि पॉइंट 1 का प्रेशर ज्यादा होने वाला है और पॉइंट 2 का प्रेशर कम होने वाला है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम लोग, ये क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखा है या फिर अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स बस क्लास ही अटेंड किया है, थोड़ा बहुत भी आपने क्लास फिजिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स को थोड़ा बहुत देखा है, तो आपने दो चीजें पक्का देखी होगी उसमें। पहला, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन दिखने में कैसा होता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन नाम से अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो ये लिखने के बाद तो आपको याद आ ही गया होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है, और दूसरी चीज इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है वो है बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है? P1 अपॉन रो जी। ठीक है, यहाँ पे P1 प्रेशर है, रो जो है वो डेंसिटी है और जी जो है वो ग्रेविटी है। ठीक है, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1। V1 यहाँ पे वेलोसिटी है और Z1 यहाँ पे एलिवेशन है। ठीक है, एलिवेशन हम लोग देखने वाले हैं आगे। P2 अपॉन रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ठीक है, तो ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये है बर्नौली इक्वेशन। इन दोनों की मदद से हम ये देखेंगे कि कौन से पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है और कौन से पॉइंट का जो प्रेशर है वो कम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसको अप्लाई करने के पहले मैं आपको एलिवेशन का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, एलिवेशन देखिए, ये था हमारा पाइप, ऐसा। ठीक है, ऐसा था। ठीक है, मान लीजिए नीचे कहीं पे हमने एक रेफरेंस लिया हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस बोल लीजिए, ओरिजिन बोल लीजिए, डेटम बोल लीजिए, सब सेम है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रेफरेंस बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे था हमारा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे था हमारा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अगर आप पॉइंट नंबर 1 का हाइट किसी भी रेफरेंस से नापेंगे, रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, जहाँ मर्जी आप एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग Z1 बोलते हैं और इसे हम लोग Z2 बोलते हैं। ठीक है,
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए, ठीक है, अगर पाइप हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके केस में Z1 इज इक्वल टू Z2 आने वाला है। ठीक है, अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है, अगर पाइप इंक्लाइंड है, ठीक है, मींस ऐसा पाइप है, ठीक है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, या फिर पाइप अगर वर्टिकल है तो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है, पाइप जो है हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, तो उसके लिए Z1 और Z2 सेम हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को डायग्राम देख के क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पहली चीज जो हमने देखी है वो ये है कि हमारे केस के लिए जो कि हॉरिजॉन्टल केस है, वहां पे Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखना है हमें, मैंने जो पाइप बनाया था वो ऐसा बनाया था। ठीक है, ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिया हुआ था और यहाँ पे मैंने 2 लिया हुआ था। तो छोटी सी बात आप वहां पे देख सकते हैं कि जो हमारा एरिया 1 है, ठीक है, वो बड़ा है एरिया 2 से। छोटा सा चीज है ये। ठीक है, ये हमारा पहला वाला पाइप का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, वो बड़ा है, और ये हमारा दूसरा वाला पाइप का क्रॉस सेक्शन है जो कि छोटा है। ठीक है, तो कौन बड़ा है यहाँ पे, A1 बड़ा है और A2 छोटा है। चलिए अब हम लगाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, A1 V1 बाई इज इक्वल टू A2 V2। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं लिख लेता हूँ, V2 इज इक्वल टू A1 बाय A2 इंटू V1। बताइए होगा कि नहीं होगा। ठीक है, V2 इज इक्वल टू A1 बाय A2 इंटू V1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो A1 बाय A2 है, ठीक है, A1 बाय A2 में A1 बड़ा है और A2 छोटा है। ठीक है, A1 बाय A2 बड़ा है, तो ये जो होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा भाई। ठीक है, न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो बड़ी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है। फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर की वैल्यू 5 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 है, कितना आता है, 2.5 आता है, एंड 2.5 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 ब्रो। ठीक है, मींस यहाँ पे A1 बाय A2 में A1 यहाँ पे क्योंकि बड़ा है, इसीलिए जो हमारा आ, A1 बाय A2 होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और क्योंकि A1 बाय A2 ग्रेटर देन 1 हो गया, इसीलिए जो V2 है हमारा वो बड़ा हो जाएगा V1 से। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। ठीक है, 1 से बड़ी है मींस मान लीजिए 1 से बड़ी क्या हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है 1.5। ठीक है, तो ऐसा लिखा होगा V2 इज इक्वल टू 1.5 V1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो V2 है, ठीक है, V2 जो है वो बड़ा हो जाएगा V1 से। ठीक है, क्योंकि A1 बाय A2 जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा तीसरा कंक्लूजन कि V2 जो है वो V1 से बड़ा है। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को V2 V1 कंटिन्यूटी वेंटिन्यूटी नहीं भी समझ में आया, तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एक तरीका है। ठीक है, अगर आप घर में पाइप से जब फ्लो करवाएंगे, ठीक है, पाइप पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 पे, तो सोचिए ना कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, पॉइंट 1 पे वेलोसिटी ज्यादा होगी कि पॉइंट 2 पे ज्यादा वेलोसिटी होगी, पॉइंट 2 पे ज्यादा वेलोसिटी होगी। वही तो यहाँ पे हमने प्रूव किया है। ठीक है, अगर आप पाइप से पानी दे रहे हैं और पाइप को थोड़ा सा दबा देंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप एरिया को कम करेंगे तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कम है, ठीक है, ये वाला एरिया कम है इसीलिए वेलोसिटी ज्यादा है, ये वाला एरिया ज्यादा है इसीलिए वहां पे वेलोसिटी कम है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो V2 है वो V1 से बड़ा क्यों है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं बर्नौली पे, हमारे क्वेश्चन के आखिरी स्टेप पे। V1 अपॉन रो जी, V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू V2 अपॉन रो जी, V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमने Z1 इज इक्वल टू Z2 तो पहले ही प्रूव करके रखा हुआ है, तो ये हम काट लेते हैं भाई। ठीक है, काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, काट लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए चारों जगह पे जी 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 लिखा हुआ है, तो इन जी 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 को भी जी 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 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया जी, ये हो गया जी, ये हो गया जी, ये हो गया जी, हटाओ भाई इन सबको। ठीक है, तो देखिए कितना छोटा सा सिंपल सा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रेशर वाले टर्म्स को एक तरफ और वेलोसिटी वाले टर्म्स को एक तरफ।
ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो। ठीक है, P1 माइनस P2 अपॉन रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2। क्या ये आ रहा है? ठीक है, हाँ भाई ये आ रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि V1 जो है, सॉरी V2 जो है, V2 इज ग्रेटर देन V1। अगर V2 बड़ा है तो V2 अगर बड़ा है तो V2 का स्क्वायर भी तो बड़ा होगा ना भाई। अगर V2 V1 से बड़ा है तो V2 का स्क्वायर V1 के स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर अगर V2 का स्क्वायर V1 के स्क्वायर से बड़ा है तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव भाई, पॉजिटिव। तो ये जो टर्म मैंने सर्कल किया हुआ है ना, वो एक पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, ये है भाई पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब हम ये सब दुनियादारी हटाते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव होने से क्या होगा। आ, ये भी आप हटा सकते हैं अभी सीधे सीधे यहाँ पे। ये भाई हमारा आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव में आप डेंसिटी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि जो आपका फ्लूइड था, भाई फ्लूइड ही तो था ना, फ्लूइड वाटर था। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 होती है। ठीक है, 1000 को किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई? पॉजिटिव नंबर अगर मान लीजिए 2 है तो 2 इंटू 1000 करोगे तो 2000 आएगा। और 2000 क्या है? 2000 भी एक पॉजिटिव नंबर है। मीन्स अगर आप एक पॉजिटिव नंबर से किसी की डेंसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि P1 माइनस P2, ठीक है, P1 माइनस P2 इज पॉजिटिव। ठीक है, P1 माइनस P2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका क्या सेंस है भाई? इसका क्या सेंस है कि जो P1 है ना, वो बड़ा है P2 से। ठीक है, यही तो हम लोगों को प्रूव करना था कि जो P1 है वो बड़ा है P2 से। ठीक है, P1 बड़ा है P2 से। ठीक है, तो जो 5% बच्चे थे ना वो सही हो गए। ठीक है, वो लोग बोल रहे थे कि जो पॉइंट 1 है उस पॉइंट का प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा और पॉइंट 2 का जो प्रेशर होगा वो कम होगा। ठीक है, चलिए आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये जो डाउट है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाले टाइम पे इस टाइप के वीडियोस अपडेट करने वाले हैं। थैंक यू।